morning students. So this is the second class of business studies plus 2 first year. First class रे कौन देखिथिले? First class रे देखिथिले what is human activities. Human activities is two types, economic and non-economic activities. The activities which are doing for earning money or getting profit is called as economic activity, and the activity which are doing for getting the happiness or psychological satisfaction is called as non-economic activity. तो आमे इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी विषय देखिथिले. इकोनॉमिक एक्टिविटी माने कोन? जो द्वारा हमें पैसा इनकम करबा से सब गुडा हला इकोनॉमिक एक्टिविटी. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी माने कोन? जो द्वारा हमें साइकोलॉजिकल सैटिस्फैक्शन पाई परबा से सब जा कोच हमें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर रे हमें तीनटा जिंस देखिथिले. कोन देखिथिले? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट. ए तीनटा जिंस हम फर्स्ट क्लास रे बहुत से डिस्कस कर देइछे. बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट हमरो कोथिरे आछुंदी? इकोनॉमिक एक्टिविटी रे आमे बिजनेस करी पैसा इनकम करि परिबा, प्रोफेशन करी कि पैसा इनकम करि परिबा और एम्प्लॉयमेंट करी भी पैसा इनकम करि परिबा. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी माने जहा आमे प्लेइंग खेलुचे, सोशल सर्विस करचे बा आमे आउ कोन करचे, आमे कल्चरल फंक्शन मनौचे, बर्थडे मनौचे, चैरिटी मनौचे, सब जिंस जे कोनसी जिंस आमे खुशी पाइबा पई बा साइकोलॉजिकल सैटिस्फैक्शन पई करचे से सब को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहउचे. ए सब जिंस हमर कवर होई एतला फर्स्ट क्लास रे. क्लियर? आमे फर्स्ट क्लास रे बिजनेस विषय रे डिटेल पढथिले. बिजनेस कोन, तार कैरेक्टरिस्टिक कोन, फंक्शंस कोन, बिजनेस पूरा पढथिले. आज सेकंड क्लास रे आमे पढिबा प्रोफेशन विषय रे डिटेली पढिबा. क्लियर? सो आज देखिबा आमे प्रोफेशन. प्रोफेशन माने कोन? प्रोफेशन refers to an occupation which requires special knowledge, skill and training. Those engaged in professions are called as professional. That means what? Profession माने कोन? Profession means it is an occupations. Profession is an occupations. Occupation माने जे कोन जे गोटे वृत्ति. Profession is an occupation which requires special knowledge, skill and training. आमे जदि प्रोफेशन कहे गले गोटे डॉक्टर को बुझाए. जदि गोटे डॉक्टर को आमे प्रोफेशनल कहउचे, जो लोकर प्रोफेशनल नॉलेज थाए ताकू कहा जाए प्रोफेशनल, आउ से कामटा को कहा जाए प्रोफेशन. तो डॉक्टर ट्रीटमेंट करे, ट्रीटमेंट करबाटा को कहउचे प्रोफेशन, आउ डॉक्टर को कहउचे जने प्रोफेशनल. डॉक्टर को आमे काहे कि प्रोफेशनल बोली कहउचे आउ तार काम काहे प्रोफेशनल बोली कहउचे? बिकॉज़ गोटे डॉक्टर गोटे स्पेशल स्किल एंड नॉलेज अछि को ऊपर मेडिसिन ऊपर, डिजीज ऊपर, से पे तो हम कहउचे प्रोफेशन. लाइक आमे गोटे लॉयर, लॉयर को भी प्रोफेशनल कहउचे, लॉयर को भी आमे प्रोफेशन बोली कहउचे. काहे कि गोटे लॉयर रो भी स्पेशल स्किल नॉलेज और ट्रेनिंग अछि. ठीक सेंदी इंजीनियर, सीएमए, सीए ए माने समस्त गोटे गोटे प्रोफेशनल्स और एमानकर काम गुडा को होची प्रोफेशन. प्रोफेशन मींस स्पेशल स्किल एंड नॉलेज इन स्पेशल फील्ड. जदि कोनोसी स्पेशल फील्ड रे स्पेशल स्किल बा नॉलेज थाए ताहले हम सेटा कहउचे प्रोफेशन. हला एग्जांपल लॉयर तार गोटे स्पेशल फील्ड रे स्पेशल एक्सपीरियंस स्किल नॉलेज अछि. डॉक्टर तार गोटे स्पेशल फील्ड रे स्पेशल स्किल नॉलेज एक्सपीरियंस अछि. इंजीनियर तार भी गोटे स्पेशल फील्ड रे स्पेशल स्किल नॉलेज एक्सपीरियंस अछि. ठीक सेमते सीएमए और सीए. तो एबे देखिबा हमें फीचर्स ऑफ प्रोफेशन. कोन ना ए प्रोफेशन रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ट्रेनिंग एंड स्किल. डेफिनेटली गोटे प्रोफेशन कहले ताकू किसी स्पेशलाइज्ड नॉलेज थिबा दरकार, स्पेशल ट्रेनिंग नै थिबा दरकार और स्पेशल स्किल थिबा दरकार. एग्जांपल ए डॉक्टर मस्ट पोजेसेस एमबीबीएस, लॉयर पोजेसेस एलएलबी एक्सेट्रा. जने जदि एमबीबीएस पास कर नथियो ताहले ताको हमें डॉक्टर कहबा नै. जदि जने लॉयर एलएलबी पास कर नथियो ताको हमें लॉयर कहबा नै. सेटना से गोटे पर्टिकुलर पाठ पढ़ी कि गोटे पर्टिकुलर स्किल नॉलेज ट्रेनिंग नै साला परे का ताको हम प्रोफेशनल कहबा. से लोकटा हला प्रोफेशनल और से कामटा हला प्रोफेशन. हला डॉक्टर ट्रीटमेंट करछि, ट्रीटमेंट हला प्रोफेशन, से डॉक्टरटा होचे प्रोफेशनल. तापर द मेंबरशिप ऑफ द प्रोफेशनल बॉडी इज मस्ट. एग्जांपल सीए मस्ट ऑब्टेन मेंबरशिप फ्रॉम आईसीएआई, डॉक्टर ऑब्टेन मेंबरशिप फ्रॉम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर फ्रॉम बार काउंसिल. दैट मींस पिला प्रत्येक प्रोफेशन रे गोटे बॉडी थाए प्रोफेशनल बॉडी, ता अंडर रे हमहु कोन करे पड़ो? मेंबरशिप आनिया पड़िबो. तो आमे प्रथमे से प्रोफेशन रे गोटे मेंबर होबो पड़िबो.
तापर आम प्रोफेशनल हो पारे जमीती कि आम जदि चार्टेड अकाउंटेंट पास कले ताहले इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया रु आमको मेंबरशिप आने पड़ुचे मेंबरशिप आनले परे का आम चार्टेड अकाउंटेंट हो पारिबा जदि डॉक्टर आम एमबीबीएस पास कले ताहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रु आमको मेंबरशिप आने पड़ुचे जदि लॉयर आम एलएलबी क्वालिफाई कले ताहले बार काउंसिल आम मेंबर हो पड़ुचे हेले का आम कौन करि परिबा ना आम भी प्रोफेशन काम करि परिबा जदि आमे से मेंबरशिप न आनिबा ताहले आमे प्रोफेशनल करि परिबा नाही सेहि पई प्रथम फीचर थिला कि आमे स्पेशल स्किल आउ नॉलेज आउ ट्रेनिंग नैथिबा दुई नंबर आसला कि आमे मेंबरशिप भी नैथिबा पर्टिकुलर प्रोफेशन रो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक होची दे चार्ज फी इन रिटर्न ऑफ देयर सर्विसेज गोटे डॉक्टर ट्रीटमेंट करची ता बदले किसी फीस नौची गोटे चार्टेड अकाउंटेंट तमर अकाउंट ऑडिट करची ता बदले किसी फीस नौची गोटे लॉयर तमर केस लड़ुची ता बदले किसी फीस नौची तो लाइक दैट हमर कोन होची ना प्रत्येक जन किसी फीस नियंती प्रोफेशनल गुडा तांकर प्रोफेशनल सर्विसेज बा काम पय every professional must follow certain rules and regulations enforced by the professional body it is known as code of conduct प्रत्येक लोकर प्रत्येक प्रोफेशनल किसी कोड ऑफ कंडक्ट थाए कोड ऑफ कंडक्ट माने कौन कोड ऑफ कंडक्ट माने कि से किमिति बिहेव करिवो किमिति ड्रेस कोड पिंधिबो किमिति कथा हबो तार ड्यूटी कोन रहबा दरकार से सब होछ हमें कोड ऑफ कंडक्ट देखो गोटे डॉक्टर रो ड्रेस आ गोटे लॉयर रो ड्रेस भीतर बहुत फरक अछि तो आमे ड्रेस देखि जानि परिबा डॉक्टर किए लॉयर किए सीटा होछि तार कोड ऑफ कंडक्ट क्लियर तार ड्रेस कोड तार बिहेवियर तार कथाबार्ता तार कामरू आमे जानि परिबे कि से को प्रकार रो प्रोफेशनल क्लियर सेहि पय आमको जदि प्रोफेशनल कहबा पड़े ताहले हमको प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन करबा पड़िबो सो एडा कहउछन्ती प्रोफेशन सिंपली प्रोफेशन कहबा गले कोन जदि तुम सिंपली किए पचारलो व्हाट डू मीन बाय प्रोफेशन ताहले तुम कोन कहबो ना प्रोफेशन मींस ए स्पेशल स्किल एंड नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन ए स्पेशल फील्ड एडा कहउछ प्रोफेशन क्लियर प्रोफेशन में पैसा इनकम करि परिबा जेमिति कि लॉयर डॉक्टर इंजीनियर सीएमएस सीए माने सब निजर प्रोफेशनल स्किल आ नॉलेज यूज करिकि पैसा इनकम करचोंदी तो ए तरह हमें बिजनेस करी पैसा इनकम करछे नले प्रोफेशन करी पैसा इनकम करछे तापर 3 नंबर पॉइंट आसिला एम्प्लॉयमेंट 3 नंबर पॉइंट आसिला एम्प्लॉयमेंट क्लियर तो एम्प्लॉयमेंट माने होची चाकरी छोट चाकरी आरंभ करी बड़ चाकरी पर्यंत सब जाक हमें चाकरी बोली कहछे प्रत्येक चाकरी एम्प्लॉयमेंट हेताए से होए टेम्पररी हुए परमानेंट हुए गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो आमे जदी आउ का कोनोसी गुटे लोक आउ जनक लोक अंडर काम करे जदि ता बदले किसी पैसा पाए ताहले सेटा को हमें कहछे एम्प्लॉयमेंट देखो employment refers to that type of economic activity in which people engage in some work for others regularly and get salary or wages in return of their services ता माने कोन employment माने कोन ना गोटे लोक people engage in some work of others जण लोक आउ जण लोक पय काम करिवो ता बदले से सैलरी बा वेजेस पाइबो सेटा को जाय कोन एम्प्लॉयमेंट गोटे लोक आउ गोटे लोक पय काम करिवो ता बदले किछि सैलरी बा वेजेस पाइबो सेटा को कहते एम्प्लॉयमेंट एग्जांपल ऑफिसर हे पारे क्लर्क हे पारे वर्कर हे पारे गवर्नमेंट सर्वेंट हे पारे से कलेक्टर हे पारे कि पियोन हे पारे जे होची हो जदि गोटे लोक आउ गोटे लोक पय काम कला ता बदले सैलरी की वेजेस पाइला सेटा को कहते एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट कहया गले तार फीचर कोन रहबा दरकार फर्स्ट फीचर दया रहबा दरकार देयर मस्ट बी ए एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप एम्प्लॉयर किए जे चाकरी देछि एम्प्लॉई किए जे चाकरी करिछि मने कर मिस्टर एक्स रिलायंस रे चाकरी कला ता माने रिलायंस होछि एम्प्लॉयर लोक एक्स होछि एम्प्लॉई जे काम कला से एम्प्लॉई जे काम देला से एम्प्लॉयर तो एम्प्लॉयमेंट कहबा गले आमर एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप रहबा को बाध्य जदि एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नाही ताहले हम सेटा को एम्प्लॉयमेंट कहबा नाही सेकंड पॉइंट देयर मस्ट बी ए सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय डेफिनेटली पिलाने जेतोळ गोटे लोक आउ जण गोटे कंपनी रे बा आउ गोटे लोक पाखरे बा गवर्नमेंट अंडर रे चाकरी करे सेतोळ हम गोटे अपॉइंटमेंट लेटर बा ऑफर लेटर दिया हेताय सेथिरे कॉन्ट्रैक्ट दैट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफर लेटर इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर सेथिरे कोन लिखा हेतिबो ना से केबे जॉइन कला केते दरमा पाइबो
तार काम कौन कौन रहिबा दरकार से सब जिंस लेखा केतेबेला आसीबो केतेबेला जीवो सब जिंस लेखा हिथिबो तो सेटा कहउछन्ती गोटे कॉन्ट्रैक्ट जेतल भी जणे आउ जने पाखरे चाकरी करे सेतल ताके दि जण भितर माने एम्प्लॉय आउ एम्प्लॉयर भितर गोटे कॉन्ट्रैक्ट हुए कॉन्ट्रैक्ट हिसाब रे काम करबा ताठू अधिक देले आमे करबानी कि कम देले भी आमे से सुनिबनी आमे कम करले क्लियर तापरे एम्प्लॉय गेट सैलरी और वेजेस फॉर इट सर्विस जदी आमे चाकरी करछे ताहले ता बदला आमे सैलरी बा वेजेस पाउछे सैलरी माने कोन जदी आमे मंथली दरमा पाउछे ताहले ता कहउछन्ती सैलरी जदी आमे डेली पाउछे ताहले ता कहउछन्ती वेजेस तो आमे जदी एम्प्लॉयमेंट बा चाकरी करछे ताहले इधर आमे सैलरी पाउथुवा नले वेजेस पाउथुवा रेगुलारिटी इन सर्विस जदी कोनोसी लोक गोटे दिन पई कोनोसी काम कला ताहले सेटा को एम्प्लॉयमेंट कहबा नाही कि 2 दिन पई 5 दिन पई कल भी एम्प्लॉयमेंट कहबा नाही एम्प्लॉयमेंट कले डेफिनेटली देयर शुड बी रेगुलारिटी इन द सर्विस आमे जो काम करछे आमे जा पाखरे करछे रेगुलारली करछे नाही जे थरे 2 थर 5 थर 10 दिन पई तो हमको एम्प्लॉयमेंट कहले हमर गोटे रेगुलारिटी रहयो दरकार क्लियर तापरे ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एबे हमें कोन देखले पिला माने ना हमें इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी देखिले नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमें सोशल एक्टिविटी बोली कहउछे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी माने प्रत्येक जिंस जो जिंस गुडा को हमें खुशी पाया पाए सैटिस्फैक्शन पाया पाए हैप्पीनेस पाया पाए करछे से सब जगह नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हमें पैसा इनकम करूने केवल खुशी और सैटिस्फैक्शन पाउचे इकोनॉमिक एक्टिविटी माने कोन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी व्हिच आर डूइंग फॉर गेटिंग द प्रॉफिट और मनी पैसा पाया पाए हमें जो जो एक्टिविटी करछे सेटा कहउछे इकोनॉमिक एक्टिविटी दुनिया रे तीन प्रकार रो अछि कोन अछि एदर हमें बिजनेस करिबा नले प्रोफेशन नले एम्प्लॉयमेंट एदर मो जे कोनो छोटे बिजनेस करी पैसा इनकम करिबी नले प्रोफेशन स्पेशल स्किल नॉलेज को स्पेशल फील्ड यूज करी पैसा इनकम करी नले एम्प्लॉयमेंट मो का पाखे चाकरी करी इनकम करिबी तो एबे हमें डिटेल कोन देखिले ना हमें देखिले प्रोफेशंस बिजनेस आ एम्प्लॉयमेंट विषय रे तापर आगु आगु देखियो आ किछि बिजनेस विषय रे कोन देखिबा ना ऑब्जेक्टिव और कंपोनेंट ऑफ बिजनेस तो ऑब्जेक्टिव बिजनेस ऑब्जेक्टिव कौन कौन रहा दरकार तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव को चार भाग रे डिवाइड करा छी देयर आर फोर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस नंबर 1 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नंबर 2 ह्यूमन ऑब्जेक्टिव नंबर 3 सोशल ऑब्जेक्टिव एंड नंबर 4 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्लियर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ह्यूमन ऑब्जेक्टिव सोशल ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव माने कोन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव रे फर्स्ट हैला प्रॉफिट अर्निंग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव रे फर्स्ट हैला प्रॉफिट अर्निंग तो प्रॉफिट अर्निंग माने कोन द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट ए बिजनेस कांट सर्वाइव विदाउट प्रॉफिट द प्रॉफिट मोटिव डजंट मीन दैट बिजनेसमैन विल चार्ज हायर प्राइसेस टू द कंज्यूमर द बिजनेसमैन शुड चार्ज ए रीजनेबल प्राइस सो दैट द बिजनेस एंड सोसाइटी विल गेट बेनिफिट दैट मींस व्हाट तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव रो फर्स्ट हैला गेटिंग अर्निंग और अर्निंग मोर प्रॉफिट without profit business cannot be survive or grow for survival and growth profit is highly necessary so every businessman needs some profit to survival and growth but for getting profit the businessman cannot charge higher prices to the consumer because there is some ethics in the business so we can't charge higher price but still we need a reasonable rate of profit for surviving then second one होची इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव रो सेकंड पॉइंट होची प्रोडक्शन ऑफ गुड्स आमे बिजनेस करियो चाहिले किछि तयारी कले तो किछि बिकिबा सेहि पई द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बिकॉज़ द प्रॉफिट कैन बी अर्नड ओनली व्हेन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आमे केतलो प्रॉफिट पाइबा जेतलो आमे किछि जिंस तयारी करके बिकिबा एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस हेले तो आमे प्रॉफिट पाइबा सेहि पई हमरो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज द सेकंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू प्रोड्यूस more goods and sell to the consumer according to their taste and preference that means आमे अधिक अधिक जिंस तयारी करिकि बिकेले आमे प्रॉफिट पाई परिबा सेति पय हमर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव रो फर्स्ट पॉइंट थिला प्रॉफिट अर्निंग सेकंड थिला प्रोडक्शन ऑफ गुड्स तापर थर्ड पॉइंट हैला मार्केट स्टैंडिंग माने कोन हमर मार्केट रे गोटे ना हबो मार्केट शेयर हबो लोक हमर जिंस भी अधिक किनिबे तो इट रिफर्स टू कैप्चर द मार्केट शेयर माने मने कर बरहमपुर रे दिन को 100 टा मोबाइल सेल होची ताइनु मने कर ओप्पो मोबाइल 10 टा सेल होची
तो 100 रू अप 10टा माने 10% है मार्केट शेयर मनकर एमआई 20टा हो 100 रू 20टा माने 20% है एमआई रो मार्केट शेयर रियलमी 50टा हो माने 100 रू 50टा 50% मार्केट शेयर ता माने मार्केट शेयर माने कोन जेतिकी भी जिंस आम भलिया शेयर हो से भीतर आमर केतेटा सेटा कहउछे मार्केट शेयर The business can survive only if there is a demand for goods and services. Business केतଳ survive करि परिबो जेतळ आमे बिकुथुबा goods बा प्रोवाइड करथुबा सर्विस मार्केट रे डिमांड थिबो हमरो जिंस लोकर कस्टमर रो नीड आउ एम एंड ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करथुबो ताहले का आमे सर्वाइव करि परिबा सो इट मस्ट एम एट सैटिस्फैक्शन एंड विनिंग ऑफ कस्टमर्स केतळ हमरो जिंस रो डिमांड बढ़िबो जेतळ आम जिंस कस्टमर रो सैटिस्फैक्शन रे आसीबो कस्टमर रो नीड एंड डिजायर सैटिस्फाई हेले का आम जिंस मार्केट रे डिमांड होबो फोर्थ टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट फोर्थ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट एवरीबॉडी ट्राइज टू सेल हिज प्रोडक्ट बाय ऑफरिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट लोअर प्राइसेस दिस इज पॉसिबल व्हेन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर द प्रोड्यूसिंग गुड्स A business should always try to use the new methods of technology in the production. That means technology improvement means आमे मोबाइल यूज करथले फास्ट 2G तापर 3G आसिला तापर 4G आसिला लाइक दैट आमे जो बाइक यूज करथले फास्ट स्कूटर आसिला तापर बाइक रो नवा नवा मॉडल आसिला ठीक सेमिति प्रत्येक जिंस रे मोबाइल जदी आमे चिंता करिबा ताहले हमरो फास्ट ब्लैक एंड व्हाइट आसिला तापर कलर आसिला तापर एंड्रॉइड आसिला तो लाइक दैट प्रत्येक जिंस हमरो टेक्नोलॉजी जते इंप्रूवमेंट हे परिबो आमे सेते क्वालिटी गुड्स विथ लोअर प्राइस पाई परिबा सेति पे हमरो आउट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द एवरी कंपनी बा एवरी बिजनेस होची टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट विल सैटिस्फाई द कस्टमर एंड देयर नीड एंड डिजायर नेक्स्ट होची इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस मींस हमरो संपत्ति बा संपद रिसोर्सेस माने कोन रिसोर्सेस माने मेन आम पाखे जिते लोग काम कर कंपनी रे से माने हमर गोटे रिसोर्सेस मनी आमर जति पैसा अच्छे से पैसा भी हमर रिसोर्सेस मशीन्स आमर जति मशीन अच्छे से जाक भी हमर रिसोर्सेस मटेरियल्स आमर जति रो मटेरियल अच्छे सेटा भी हमर रिसोर्सेस मार्केट एंड मेथड सब जाक आमे कोचे पिला माने रिसोर्सेस 5M 7M ए सब जा पढिबो 5M माने कोन मैन मनी मशीन्स मटेरियल्स मार्केट एंड मेथड केतरा हले 1 2 3 4 5 6 6M 5M 7M एमती कहउछन एगुडा सब जाक हमर रिसोर्सेस आमे जे कोन जिंस प्रोडक्शन करथले हमकु जे लोक दरकार तयारी करबे पैसा दरकार जिंस किनिया पय मशीन दरकार मटेरियल दरकार मार्केट मेथड सब हेले का आमे जाय कि भलो बिजनेस सर्वाइव करि परिया सेत पय दी जाता रिसोर्सेस ए जाक होछन हमर सब संपत्ति बा संपद गुडाक देन द रिसोर्सेस ऑफ द बिजनेस आर स्केर्ड और लिमिटेड so these must be utilized in the best possible manner so that the business can get the maximum benefit from these resources पिला माने रिसोर्सेस सबले स्केयर माने लिमिटेड देखो गोटे लोक पाखरे 10,000 अछि सेटा ता पय लिमिटेड जणा पार लक्ष्य अछि सेटा भी ता पय लिमिटेड रिलायंस पाखरे हमर लक्ष्य कोटी अछि सेटा भी ता पय लिमिटेड ताठ और धनी बिल गेट्स पाखरे 10 लाख कोटी अछि सेटा भी ता पय लिमिटेड सेहि पय हमर जहा भी रिसोर्सेस अछंदी मैन हो मनी हो मशीन हो मटेरियल हो मेथड हो कि मार्केट हो जहाँ भी हम पाखे रिसोर्सेस सब स्केयर बा लिमिटेड अनलिमिटेड तो नहीं तो आमे जते भलसे से रिसोर्सेस को यूज करबा आमे सेते अधिक बेनिफिट पाइबा सेत पय इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेस इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस हैला तो एबे आमे देखले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव तापर आमे देखिबा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव फुलफिल हे साला परे सेकंड इंपोर्टेंट होची हमर कोन पिला माने ह्यूमन ऑब्जेक्टिव तो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव देखिबा फास्ट होची वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय ह्यूमन माने लोक मानकर भलो मंद देखिबा फास्ट होची हम एम्प्लॉय कथा चिंता करियो वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर केतळ हे परियो जेतल हम एम्प्लॉय मान को टाइमली पेमेंट दोचे सैलरी वेजेस ठीक टाइम रे दोचे बोनस दोचे हमर डिले करूने ताको हमें अदर बेनिफिट हेल्प प्रोवाइड करूचे ताको ताको पिला माने पढे पे स्कूल प्रोवाइड करूचे ताको बेटर हॉस्पिटल प्रोवाइड करूचे ताहले हम जानबा एम्प्लॉय वेलफेयर होची देखो कौन होची वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज all employees are assets of the organizations so they should get fair treatment by the management the employee of an enterprise help in increasing the profitability and they should get increased remuneration and spending more on their accommodations the workers should be rewarded for their hard work and should be given more benefit and incentives ता माने कोन पिला माने गोटे बिजनेस डेवलप करछि माने डेफिनेटली ताकर एम्प्लॉय माने लागि काना एम्प्लॉय माने जते भलो काम करिवे
कंपनी बा बिजनेस से अधिक प्रॉफिट पाइबो से में प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस प्योरली डिपेंड ऑन द एम्प्लॉय एंड ड्यू टू द एम्प्लॉय ओनली द हार्ड वर्क ऑफ द एम्प्लॉय ओनली द प्रॉफिट इज इंक्रीज so the employee should be paid a fair and higher wages and incentives and other benefits so that they can work hard तो सेकंड वन है सैटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर प्रथम हम एम्प्लॉयर वेलफेयर कथा चिंता करबा तापर कंज्यूमर कंज्यूमर की हम कस्टमर ताकर भी वेलफेयर चिंता करबा काहे ना जदि हमर कंज्यूमर ही बिगिड़ी गले जदि हमर कस्टमर सैटिस्फाई हेले ताहले लोक हमर जिंस आ की किनिबो तो फर्स्ट होची हमर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव होची वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय सेकंड होची सैटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर देखो कंज्यूमर शुड बी प्रोवाइडेड क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस आमे आज जो ह्यूज कंपटीशन पिला माने आमे जदि भलो क्वालिटी जिंस न दबा लोक किनिबेनी तो आमे कौन करबा कंज्यूमर शुड बी प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस प्राइस भी हाई होबा को होबनी प्राइस भी रीजनेबल थिबो ता सहित तो क्वालिटी भी भल थिबो द मोर इंपोर्टेंट शुड बी गिवन टू द टेस्ट लाइकिंग फैशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर ता माने हमर जहा इच्छा ताहा प्रोडक्शन लोक किनिबेनी लोकर टेस्ट कोन प्रेफरेंस कोन लाइक कोन आजिकल एटा फैशन कोन चलसी एंड रिक्वायरमेंट कोन चलसी कस्टमर रो रिक्वायरमेंट कोन ताकू धरि के हम प्रोडक्शन करिया को चलिबो पिला माने गोटे एग्जांपल दोछि बेल पैंट माने तुम जानथिबो आगुरो बेल पैंट भल चलला किंतु आज रे डेटे चालनी काहे कि ना फैशन चेंज हे गला तो आज रो फैशन को धरि के हमको आज रो ड्रेस तयारी करियो पड़िबो तो लाइक दैट सिमिलि सब जिंस हम कोन करियो पड़िबो ना लोक मानकर लाइकिंग टेस्ट प्रेफरेंस फैशन को धरि के हम प्रोडक्शन करियो को पड़िबो तापरे the success and failure of the business is depending on the consumer so consumer satisfaction should be main objective of business आमे सक्सेस पाइबा कि फेल होबा केवल हम कंज्यूमर पर डिपेंड कंज्यूमर जदि हम जिंस किनिले ताहले हमें सक्सेस कंज्यूमर जदि हम जिंस किनलेनी ताहले हमें फेलियर तो हमको कोन करे पड़ियो सब बेले कंज्यूमर बा कस्टमर सैटिस्फैक्शन को ध्यान देबा पड़ियो नेक्स्ट थर्ड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव होची सैटिस्फैक्शन ऑफ शेयर होल्डर फर्स्ट हमें देखले एम्प्लॉय वेलफेयर तापर देखले सैटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर तापर देखले सैटिस्फैक्शन ऑफ शेयर होल्डर माने ओनर ऑफ द बिजनेस shareholder are the owner of the business the management should return fair income on their investment the shareholder should feel that their investment money is not misused by the management that means what कि shareholder माने किए ना बिजनेस ओनर माने मने करो गोटे बिजनेस रे 10 टा मालिक अछंती 10 जन मिसी गोटे बिजनेस करछंती से 10 जन काम करछ शेयर होल्डर तो शेयर होल्डर माने केतल खुशी हेबे जेतल तांके इन्वेस्टमेंट करथिया पैसा रे भलो रिटर्न आसीबो भलो प्रॉफिट आसीबो ताहले से माने खुशी आसीबे ताको को आउट भी भरसा मिलबा दरकार कि आमे जो पैसा इन्वेस्टमेंट करछु ताको जे भी मैनेज करछि भल से मैनेज करछि मिसयूज होनी के ठकुनी फ्रॉड होनी तो सेट में शेयर होल्डर सैटिस्फैक्शन भी दरकार जेते प्रॉफिट अधिक बढ़ी बढ़ी जीवो शेयर होल्डर सेते सैटिस्फाई हे जिवे तापरे हेल्पफुल टू गवर्नमेंट को भी बिजनेस हेल्प करछि किमिति इट हेल्प टू गवर्नमेंट टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट देखो पिला हमर जत्ते की भी चाकरी होछि गवर्नमेंट चाकरी बहुत कम प्राइवेट चाकरी बहुत अधिका प्राइवेट चाकरी न कले लोक माने सब बेकार हे बोल थांदे तो सेट पई बिजनेस हेले लोक चाकरी पाइले हमर कोन हबो ना अनएम्प्लॉयमेंट कमिबो सेट पई गवर्नमेंट को एटा बेनिफिट हबो तापरे इट इज आल्सो इंक्रीज कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी माने कोन जेमिति हमर गवर्नमेंट गां गळी रे रोड पकाए मेडिकल तयारी करे स्कूल कॉलेज तयारी करे ठीक सेमिति प्रत्येक कंपनी ताको प्रॉफिट रो किछि पैसा सोसाइटी रो भलो मंद पई खर्च करंदी आ खर्च करिया को बाध्य सेटा को कहउछन कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी जदी कंपनी गुडा बा बिजनेस गुडा को सोसाइटी रो भलो मंद रे पैसा खर्च करले ताले गवर्नमेंट को सेटा सुविधा हे गलानी तो सेट पई इट आल्सो इंक्रीज द कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी नेक्स्ट पॉइंट इट इज आल्सो हेल्प फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ बाय गिविंग टैक्स एंड मेकिंग सीएसआर ता माने कंपनी बा बिजनेस जते प्रॉफिट करबो गवर्नमेंट को सेति अधिक टैक्स दबो गवर्नमेंट जते अधिक टैक्स पाइबो से पैसा कोन हो लोक मानकर बेनिफिट पई यूज करबो सेति पई हमर जते बिजनेस पढी पढी जिवो गवर्नमेंट को सेते हेल्पफुल हे जिवो तो एबे हम कोन देखिले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव देखिले और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव देखिले एबे देखियो सोशल ऑब्जेक्टिव माने सोसाइटी रो भलो मंद फर्स्ट हम देखिले कोन देखिले ना हमर बिजनेस रो भलो मंद जो हम को इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बिजनेस रो बेटरमेंट तापर देखले ह्यूमन ऑब्जेक्टिव सब लोक मानकर जो माने हमर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम बिजनेस सहित रिलेटेड अछंती से मानकर बेनिफिट तापर देखियो सोशल बा सोसाइटी रो बेनिफिट सोसाइटी रो फर्स्ट बेनिफिट होची सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस समस्त को किसी जिंस दरकार पिला ना आपण मोबाइल दरकार तो हम मार्केट जो मोबाइल कोन देउचे कि भलो मोबाइल टी भलो फीचर्स थिबो कम रेट रे मिलिबो तो जे भी हम प्रोवाइड कला से हमर रिक्वायरमेंट फुलफिल कला ता माने सेटा हमर गोटे सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल हैला
तो बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस क्वालिटी गुड्स एंड मेक देम अवेलेबल टू द कंज्यूमर एट रिजनेबल प्राइस। ता माने बिजनेस पे किसी प्रॉफिट पाइला, सोसाइटी पे किसी बेनिफिट पाइला, सेटमेंट सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एट रिजनेबल प्राइस इज वन ऑफ द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस। देन सेकंड वन, एवोइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ता माने कोन बिजनेस केबेले ठकीबनी, स्मगलिंग करिबनी, अननेसेसरी हाई प्राइस चार्ज करिबनी, ए सब खराब काम करिबो नाही। इटा होची सोशल ऑब्जेक्टिव। कोन ए बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, अनफेयर करिबो नाही। इट शुड अवॉइड एंटी सोशल प्रैक्टिसेस लाइक ऑफर प्राइसिंग, बेसी प्राइस करिबो नाही, ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग माने इन्फॉर्मेशन हाइड करके अधिक कॉस्ट बिकिया पे सीमित हराण करिबोनी। दे मस्ट अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस लाइक गिविंग फाल्स एडवर्टाइजमेंट। फाल्स एडवर्टाइजमेंट में गोटे मेडिसिन बाहला तारे काम नथिबो किंतु काम होछु बोली कहबो, मिछ भूल एडवर्टाइजमेंट देकी जिंस सेल करी इमिति किछि करिबोनी। तापरे वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज, financial and non financial incentive to be provided for the employee for their effective utilizations। ता माने कोन हमर एम्प्लॉय मानकर फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल हेल्प करबा। फाइनेंशियल हेल्प माने कोन ताको ठीक टाइम रे दरमा दबा, रीजनेबल दरमा दबा, किछ कम दबानी। आउ कोन करबा ताको बोनस दबा, आउ कोन दबा ताको किछ एक्स्ट्रा कमिशन हिसाब रे किछ पैसा दबा। तापरे ए सब जिंस दबा सहित सहित ताको आउ कोन करबा नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, जेमिति कि ताको रहया पई घर दबा, ताको खाया पई लंच व्यवस्था करबा वर्किंग आवर रे, ताको पिला पढे पई स्कूल व्यवस्था करबा। ए सब इंसेंटिव जाको जदि दवा बोली कहले एम्प्लॉय माने अधिक खुशी हेबे। एटा वन टाइप ऑफ सोशल वेलफेयर। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी गोटे बिजनेस स्टार्ट हैला, तारे 100 लोक चाकरी करले। चाकरी कले माने कोड सोसाइटी लोक ना, सोसाइटी बेनिफिट हैला, 100 लोक बेकार रहिथांदा, 100 लोक चाकरी पाइले। सो जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बा क्रिएटिंग द एम्प्लॉयमेंट, गिविंग जॉब टू द पब्लिक इज आल्सो वन ऑफ द सोशल वेलफेयर ऑफ बिजनेस। तापर आसला कम्युनिटी सर्विस। तापर आसला कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस माने कोन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर कमिटेड टू अंडरटेक सम यूजफुल सर्विसेज टू द सोसाइटी लाइक रनिंग हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, गिविंग द चैरिटीज, कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्सेट्रा। मु तुम कहि दे टिके सम पूर्व सीएसआर एक्टिविटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, प्रत्येक बिजनेस तांकर प्रॉफिट रो किछि पैसा सोसाइटी बेनिफिट पे खर्च करछन। किमिति किछि हॉस्पिटल्स बनौछन, किछि स्कूल बनौछन, गिविंग चैरिटी अनाथ आश्रम को किछि दान करूछन, कम्युनिटी डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट पे किछि पैसा खर्च करूछन। ए सब जिंस गुडा होछि सोशल वेलफेयर। तापर आसला टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को तांकर जेतिक प्रॉफिट से हिसाब रे गवर्नमेंट को ऑनेस्टली भद्र भाबे टैक्स दे दोछन। दिस आर द सोशल वेलफेयर ऑफ द बिजनेस। तापर देखिया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कोन, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव तीनटा, गोटे होछि सर्वाइवल ऑफ द कंपनी, ग्रोथ, अर्निंग, प्रेस्टीज एंड रिकॉग्नाइजेशन। फास्ट होछि सर्वाइवल, बिजनेस सर्वाइव कले तिष्टिले तो तापर कोन सब करिवो, तो फास्ट बिजनेस फास्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव होछि सर्वाइवल। सर्वाइवल माने कोन, तिष्टि के रहबा, बन न हिजिया, बुडी न जिबा। दिस इज ए की ऑब्जेक्टिव as all other objective would be meaningless if the business did not survive। आमे जेतिकी सब ऑब्जेक्टिव देखिले पढिले से सब केतल काम हबो जदी बिजनेस बंची कि रुहे, जदी सर्वाइव करे। जदी बिजनेस सर्वाइविंग करलानी ताहले बाकी सब ऑब्जेक्टिव दा मीनिंगलेस। से पय सर्वाइवल इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। सर्वाइवल इज particularly important to small business who find it more difficult to survive due to the lack of financial resources। नॉर्मली छोट बिजनेस गुडा को सर्वाइव करैटा कष्ट, बड़ बिजनेस रो बहुत पैसा थाउची से माने सर्वाइव कर दे, छोट बिजनेस रो कम पैसा थाउची लॉस हेले सर्वाइव करैटा कष्ट। व्हेन सर्वाइवल इज थ्रेटेन्ड द बिजनेस मस्ट फोकस ऑफ लोअरिंग द कॉस्ट एंड कटिंग प्रोडक्शन टू सेव मनी। ता माने कोन करबो, जेतोला हमको थ्रेट बा हमको कंपटीशन हाई हे जाउची, आमे ट्राई करिया केते कॉस्ट कमै परिबा, जेते कॉस्ट कमै परिबा आमे सेते सर्वाइव करि परिया। कॉस्ट बढ़ी गले हमरो लॉस हे जिवो, सर्वाइव करि परिबा नाही। Second organizational objective like growth. A private sector business are focusing on growth so that they can make more profit. Growth can be achieved by employing more staff, opening more branches, changing business structure etc। ता माने ग्रोथ माने कोन, छोटो बिजनेस आरंभ कले धीरे धीरे बढ़िला, 2 वर्ष पर आउ टिके बढ़ला, 3 वर्ष पर आउ 4टा नुवा ब्रांच हैला, 4 वर्ष पर आउ 2-3 नुवा प्रोडक्ट प्रोडक्शन कले। लाइक दैट ग्रोथ माने हमर बिजनेस बढ़िबाटा। तो ग्रोथ इज हाईली नेसेसरी फॉर मेकिंग मोर प्रॉफिट
एंड ग्रोथ जिते बढ़ी बढ़ी जीव आमर से प्रॉफिट बढ़िया सहित गुडविल भी बढ़िबो से ग्रोथ होची वन ऑफ द इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ता प्लस अर्निंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन जोटा हम कहछे गुडविल another important objective of every organization is to earn prestige and recognition it is directly affected to businesses it may increase the volume of sales and get more profit it also help to expand of business and create brand name ता माने आमरो जत्ते भलो बिजनेस करिबा जत्ते क्वालिटी गुड्स दबा सेते आमरो प्रैक्टिस पड़िबो आम कंपनी रो ना बढ़िबो लोक आम कंपनी को चिनिबे तो ये सब जगह कहचे इनक्रीज द गुडविल बढ़ला आमरो सुनाम बढ़िला आमरो ना बढ़िला जोड़ा कहचे गुडविल बढ़िला रेपुटेशन बढ़िला ब्रांड वैल्यू बढ़िला तो तापर कोन हो हम अधिक प्रॉफिट पाइबारे हेल्प होबो तो आज कोन पढ़ले पिला माने आज हम पढ़िले प्रोफेशन आज हम पढ़िले एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट तापर पढ़ले ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस तो तीनटा जिंस एति ध्यान देके पढ़िबो तापर बाकी नेक्स्ट क्लास पढ़िबो हला थैंक यू।